इस समय हम जगन्नाथ मंदिर के जो है महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर है, उसके सिंह द्वार पे खड़े हुए हैं जो यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? विश्वनाथ होता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी जो यहाँ जो भोजन महाप्रसाद बनता है, महाप्रसाद की क्या महिमा है, कैसे क्या है? हर सुबह रोज होम होगा। पहले जगन्नाथ की द्वार फीटा के बाद भगवान की रोज होम होता है। रोज होने के बाद सूर्य पूजा होता है। सूर्य पूजा होने के बाद रोज होम होता है। रोज होम होने के बाद भगवान जो ज्वलन होता है, होने के बाद जो ज्वलन होता है वही अग्नि में चूल्हा लगता है। चूल्हा लगने के बाद ये जो हमारा सुवार और महासुवार है, जो भगवान की रोज करता है, भोजन प्रस्तुत करने वाले को सुवार और महासुवार बोलते हैं। वही भगवान के भोजन के लिए बाघ्य मुँह, ये मुंह ढुका के खाली आंख दिख जाएगा और ये मस्तक और मुंह सब बंद रहेगा, आंख दिखा जाएगा कि भगवान की खाने पे प्रसाद में कुछ भी नहीं चाहिए, उनका बॉडी भी टच नहीं होगा, ऐसे बनता है वो। ऐसे नहीं आप जो सोच रहे हैं कि वो मिट्टी के ऊपर जो बनता है, ऐसे नहीं। सूर्य मंडल अग्नि मंडल की तरह जितने मंडल हम लोग दिखाए 9, 7, 13 चूल्हा है। गुरुजी एक कहावत है कि यहाँ जो ऊपरी मंडी जो मटकी होती है, 7वीं मटकी, उसका भोजन पहले पक जाता, क्या है सर? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हम साइंस बता रहे हैं कि कभी मिट्टी के ऊपर मिट्टी रख के वो चूल्हा पे कभी भी नहीं भोजन हो सकता, तैयार नहीं हो सकता। गुरुजी की सच्चाई क्या है? ये सच्चाई सही है कि ये सूर्य मंडल की तरह होता है। हम लोग लोटस देखते हैं, लोटस मतलब पद्म कमल की फूल की तरह रहता है चूल्हा। उसमें चूल्हा में 7-8 रहता है, कमल के जैसे कमल फूल रहता है, ऐसे 7-8 रहता है। वो राइट एंड लेफ्ट साइड वो पहले पक जाता है, उसके बाद लास्ट वाले ऊपर वाले लास्ट में पकेगा, वो मिडिल वाले थर्ड टाइम में पकाया होगा था। ऐसे डालते, ऐसे होता है, एक ऐसे रख के होता है। ऐसे वो ऊपर नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं। अच्छा गुरुजी, कुल कितने चूल्हे जलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 752 चूल्हे हैं, 752 चूल्हे हैं उसमें। और सारे चूल्हे तो नहीं लगता है, कोई मठबाड़ी का भी चूल्हा है, वही चूल्हा के मठबाड़ी भी ख़त्म हो गई, उनका कोई आदमी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए चूल्हा कम ही है। तो हर दिन सारे चूल्हा नहीं लगता है। और गुरुजी एक चीज़ और है, यहाँ मंदिर के आसपास मंदिर के दायरा है, आसपास बहुत सी गाड़ियाँ लगी रहती जो प्रसाद ढोती रहती, महाप्रसाद लेके जाया करती, तो कहाँ लेके जाती है? आप भी महाप्रसाद, बड़ा महाप्रसाद जो है 2 बजे से 3 बजे के अंदर वो निकलते हैं। भगवान को वही भोग को बड़ा भोग बोलते हैं। वही मध्याह्न धूप में जाता है, वो भांड बोलते हैं भी उनको। वही जो भांड है, वही भांड वो बाहर में ज़्यादा भोग लगता है, भोग मंडप पे वही भोग लगता है। वही भोग आप बाहर में जहाँ पे ले सकता है वो ले पाओगे। यानी जो भी घर में कार्यक्रम हो, सुबह कार्यक्रम हो, जो भी यह दान हो, उसी की कार्यक्रम में ये लग पाओगे। ये प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। जैसे हम लोग सारे में प्रसाद मिलता है, ये महाप्रसाद इसीलिए होता है। ये जगन्नाथ के बाद ये श्रीक्षेत्र के देवी माँ बिमला देवी के पास ये भोग लगता है, तो ये प्रसाद महाल शब्द आता है बिमला के साथ। बिमला में जो लग जाता है अन्न कि वो प्रसाद लग जाता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। ये दोनों खाते तो इसीलिए उनके महाप्रसाद बोलते हैं। जो यहाँ की जो यमशिला है, मंदिर के सिंह द्वार पर यमशिला विराजमान है। 22 पास जब शुरू होता है तब ये यमशिला है। जब आप जाने का टाइम में ये यमशिला को दर्शन करेंगे, वहाँ पे खड़ा रह के ऊपर पे पतित पावन को दर्शन करेंगे, आपका जितना भी मन में जितना भी जो है वो सब यमशिला वो खींच लेता है। आप जाएंगे पूरा फ्री होके जाएंगे, अंदर दर्शन करोगे, आप पाप जितना था वो धो हो गया। अपना अभी दर्शन करेंगे, अपना खुश अर्जन करोगे। उसके बाद आप आने का टाइम में उसमें ऊपर पैर नहीं रखना, इसीलिए कि अपना जो संचित हुआ भगवान की जो कृपा वो फिर ले जाएंगे, तो इसीलिए उनका ऊपर आने का टाइम में नहीं रखना है। एक चीज़ और गुरुजी है, यहाँ भगवान जगन्नाथ जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, उनके एक कहावत है कि उनको सिर्फ जो है कि जो भक्त आते श्रद्धालु, उनको अर्पण की भावना होनी चाहिए भक्त के अंदर। ये उनको और कोई लालच नहीं भगवान के अंदर, सिर्फ समर्पण की भावना उनके अंदर। जगन्नाथ जी ऐसे भगवान है, ये भक्ति का भगवान है। बहुत दिखाया है ना, उनके बहुत आर्टिकल्स है, बहुत भी दिखाया उनके, बहुत भक्ति की भगवान है। कोई भी उनको नहीं चाहिए, उनका भी सब कुछ है। आप कुछ भी नहीं लेता है, किसी से नहीं लेता है, और उनका कोई कमी नहीं है, उनका सब कुछ है, भरपूर है।
वो तो भगवान बड़े मालिक है, तो उनका कोई भी किसी से कोई लेना नहीं और देना नहीं। वो तो खाने का भंडार है, वहीं पे है, 4 धाम से बड़ा भंडार है। गुरुजी जो अंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो कितने सालों बाद बदली जाती है? हाँ, ये अब जो नवकलवर होता है, जब भगवान की वो मूर्तियाँ बदलते रहता है, जब जोड़ा आषाढ़ महीने आता है, आषाढ़ महीने जब डबल आता है, तब ये भगवान की जोड़ा नवकलवर होते हैं। नया विग्रह फिर आता है, वो पुराने विग्रह को पाताली होता है, वो पाताली उनके बोलता है स्मशान घाट को कोइल वैकुंठ। जो कोइल वैकुंठ है उनको, जो पुराने वाले भगवान की लीला है उनको पाताली करा जाता है, और नया वाला फिर भी ब्रह्म परिवर्तन करने के बाद ऐसे होता है। लगभग गुरुजी कितने सालों बाद ऐसा कोई बता नहीं सकता है। जब जोड़ा आषाढ़ आता है, कभी 14 साल में आता है, 19 साल में आता है, ऐसा भी। वो जो 96 में हुआ था, उसके बाद 19 साल में 2015 में हुआ था। अभी कितना बजे होगा वो भी बाद में बताएगा। 2029 में लगभग लग रहा है होने के लिए, लेकिन जोड़ा महीने जब आता है आषाढ़, तब होता है नवकलवर। हर साल यहाँ से महाप्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकलती है और पूरी नगर को भ्रमण करती है, तो उसके नहीं, हाँ, रथ यात्रा प्रभु हम आषाढ़ द्वितीया में आते हैं। गुंडीचा यात्रा जो प्रभु आते हैं, रत्न सिंहासन छोड़ के आते हैं यहाँ पे, तो सारे वो इसीलिए आते हैं कि हम लोग हिंदू के लिए मंदिर जाने के लिए है, और कोई भी कास्ट नहीं जा सकता है, तो इसीलिए सारे और जो रिलीजन है वो इनके लिए आते हैं। कोई भी नहीं जा पा रहा है अंदर, वो इसीलिए भगवान आते हैं बाहर, हर भक्त को दर्शन देने के लिए 9 दिन के लिए आते हैं। उनकी जन्म वेदी तक जा रहा है। वो जन्म वेदी उनकी है गुंडीचा घर, जैसे गुंडीचा रानी राजा इंद्रद्युम्न का वाइफ है गुंडीचा, उनकी घर जाता है, वही उनका जन्म वेदी है। वहीं से जन्म हुए थे जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा, वही जन्म वेदी जाते हैं। एक दिन जाता है, वो एक दिन आते हैं। उनको आने का दिन को बाहुड़ा यात्रा बोलता है। वो यहाँ पे 7 दिन रुकते हैं। वही 7 दिन में आड़प मंडप दर्शन होता है। यहाँ पे रत्न सिंहासन में बैठते हैं, यहाँ के जन्म वेदी व आड़प मंडप। वो आड़प मंडप में दर्शन करने के एक बार यहाँ के लाख बार दर्शन, और आड़प मंडप में एक बार दर्शन करते तो सेम होता है। एक चीज़ और गुरुजी, कहते हैं कि जो महाप्रसाद है, जो महाप्रसाद भोग जो है कि पूरा महाप्रसाद ग्रहण करता है, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ ग्रहण करता है, उसको पूरा फल मिलता है उसका। ये सही बात है। ये महाप्रसाद है, इसमें भी बहुत बड़ी रोग भी भल हो जाता है। मैं भी देखा भी सुना भी। अभी वो जो उस प्यार से, भक्ति से उसको ग्रहण करता है, उनका 100% फल मिल जाता है। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की प्रसाद की ऐसा। जी गुरुजी, सिंह द्वार पे अरुण स्तंभ बना हुआ है, इसका क्या महत्व है गुरुजी? ये एक ही पत्थर में निर्मित हुए, जदादि केसर की टाइम पे हुआ था। लांगोड़ा नरसिंह देव राजा वही ने वो उनको दिए थे। एक ही पत्थर में हुआ था। वो कोणार्क मंदिर से इधर आया था। ये लांगोड़ा नरसिंह देव ने उनको गिफ्ट किया था, उनको यहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर से वो चीज़ आया है। गुरुजी, यहाँ 4 द्वार है, चारों द्वार के नाम क्या है? हाँ, ये है सिंह द्वार, इसमें सिंह है, इसीलिए उनके नाम है सिंह द्वार। पूर्व द्वार को आपको पश्चिम द्वार उतारेंगे, उसमें बाघ्य द्वार, बाघ्य है। और दक्षिण में जाएंगे, आपको देखेंगे अश्व द्वार, अश्व का। ये रह गया आपका हस्ती द्वार, उत्तर द्वार। ये चारों द्वार है। गुरुजी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ अंगद राही, नाइस भारत, उड़ीसा।